नमस्कार दोस्तों। मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था, उस पर 2 कमेंट आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो में। और वो या उनके सजेशन को इंक्लूड करना चाहूँगा। उसमें से एक कमेंट तो ये है कि मैं लैंडस्केप मोड में वीडियो बनाऊँ, जो कि मैंने अभी इस फ़ोन को इस तरह से रख के बनाना शुरू किया है। और दूसरा चीज़ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके लिए कुछ नोट्स बना लूँ। तो मैंने सिर्फ 2 पेज के लिए इस पे नोट्स बनाए हैं कि ताकि मैं बात से भटकूँ नहीं या बात को बताते हुए बीच में अटकूँ नहीं। ठीक है जी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और उसके अलावा पहली बात क्यों ज़रूरी है, फिर उसका क्या समाधान है उस समस्या का, और तीसरी चीज़ कैसे हम उस चीज़ को समाधान कर पाएंगे। ठीक है जी। मैं आपके सामने जो समस्या रखूँगा या मैं ये वीडियो बनाने का बार बार मैं ये जो डाल रहा हूँ वो क्यों डाल रहा हूँ, और फिर क्या उसके समाधान करूँगा और कैसे उस समाधान तक हम पहुँचेंगे। अच्छा, इस वीडियो में मेरे टारगेटेड ऑडियंस कौन होंगे? टारगेटेड ऑडियंस का मतलब ये है कि मैं किन लोगों तक ये बात जरूर पहुंचा देना चाहूँगा। मैं पहुंचा देना चाहूँगा वैसे तो देश के हर नागरिक तक, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस जो कि जरूरी ऑडियंस है वो है हमारे देश की सेना, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवान। मैं बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी और जवान, सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी और जवान, समस्त अन्य केंद्रीय सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी व जवान और समस्त राज्यों के सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों तक ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो पहुंच जाए। क्योंकि जो राज चल रहा है उसमें, जो हमारे देश में जो भी राज चल रहा है आज तक, उसमें सरकारी सेवा में जो काम कर रहे हैं वो व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी के रूप में या कर्मचारी के रूप में, उनके बिना राज का कोई मतलब नहीं है ना। मतलब हमारे देश के नेता, मिनिस्टर, वो उन्हीं को तो आदेशित करते हैं रिटर्न आदेशों के द्वारा। तो उन तक ये बात जरूर पहुंच जाए। तो ये मैं अपनी समस्या सुनाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी इस प्रकार से है कि हमने ना छोटी क्लास में कहानी पढ़ी थी कि एक कमरे में राक्षसों को बंद कर दिया गया और एक कमरे में देवताओं को बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया? जब राक्षसों ने ये कहा कि हमें इतना नीचे की नज़रों से क्यों देखा जाता है लोगों के द्वारा, देवताओं को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। तो शायद उस कहानी में ब्रह्मा जी का कोई उल्लेख है। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उन्होंने 2 अलग अलग कमरों में राक्षसों और देवताओं को बंद कर दिया और उनके हाथ कोणियों से सीधे करके बांध दिए। मतलब यहाँ पे फट्टी लगा के उनके हाथ सीधे बांध दिए। मतलब देख, वो अभी मोड़ नहीं सकते अपने हाथ को इस तरह से। और उनको खाने के लिए लड्डू दे दिए गए। तो अब राक्षसों ने क्या किया, लड्डू उठा के और हवा में फेंकने शुरू किए और उसको ऊपर मुंह करके, और जब लड्डू नीचे आए तो उसको कैच कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये उनका तरीका था। देवताओं ने क्या किया कि आमने सामने वो बैठे, एक लड्डू उठाया और सामने वाले के मुंह में दिया, सामने वाले ने एक लड्डू उठाया और इधर वाले के मुंह में दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम आपस में समझ के बैठ के हम खाएंगे तब लड्डू हमारे पास सभी के पास है। अब हमें ये देखना है कि हम राक्षसों की तरह खाएं या देवताओं की तरह खाएं। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ समस्या कि क्यों ये मैं बात कह रहा हूँ, क्या हम इस वीडियो के माध्यम से क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा राज्य यानी हरियाणा राज्य में जब चुनाव हुए थे तो क्या क्या हुआ था, मैंने पॉइंट बनाए हैं थोड़े, मैं उनको रेफर करता हूँ। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उससे जस्ट पहले जब चुनाव होने वाले थे उससे कुछ साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन हुआ और जाट नॉन जाट के नारे लगाए गए। जाटों के विरोध में कुछ ऐसा बोला गया स्पेसिफिक नेताओं के द्वारा, फिर उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। तो जाटों ने कुछ बोलना शुरू किया। तो जाटों ने जब बोलना शुरू किया तो नॉन जाट ने भी इकट्ठा होना शुरू किया। इससे हुआ क्या, पुलिस आंदोलन के दौरान भी जाट आंदोलन के दौरान भी पुलिस बल का प्रयोग किया गया। उसके बाद में पुलिस से जब बात नहीं बनी तो फ्लैग मार्च हुआ सेना के द्वारा और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे उस टाइम पे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ राजनीति के कारण हो रहा है वहां पे। क्योंकि जाटों को आरक्षण मिल भी जाता तो जाटों को कुछ ऐसा बड़ा नहीं मिल जाता। मतलब जिनको आरक्षण मिल भी गया है उनसे पूरी देश की व्यवस्था सुधर गई वैसा नहीं है, उनकी समाज की कुछ
हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। आरक्षण बहुत जरूरी चीज है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब चुनाव आए तो एक पार्टी ने अपनी एक बी टीम बनाई और उसने ए के विरोध में, ए पार्टी ने बी टीम बनाई और ए के विरोध में बी ने वोट लिए। कुछ सीटें ए को मिली, कुछ सीटें बी को मिली, ए और बी ने मिलकर फिर से सरकार बना ली। अब क्योंकि क्योंकि राइट टू रिकॉल नहीं था वहां पे, राइट टू रिकॉल नहीं होने से जो बी को जिन्होंने वोट दिया था उन्होंने असल में ए के खिलाफ दिया था, लेकिन राइट टू रिकॉल नहीं होने से, वोट वापस लेने का अधिकार जनता के पास नहीं होने से अब जनता के हाथ में कुछ नहीं है। अब अगले 5 साल तक ए और बी मिलकर चलाएंगे, ठीक है जी। जब मेरे देश में चुनाव हुए तो बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए, क्योंकि उससे जस्ट पहले पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक करवा दिया हमारे जवानों पर, ठीक है जी। और बहुत सारे जवान वहां पे बम ब्लास्ट में, क्योंकि सामने से कार आई उसमें ब्लास्ट किया और बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। अब क्या होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? सेना ने की। इसमें राजनीतिक पार्टी वालों ने नहीं की सर्जिकल स्ट्राइक, सेना ने की। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, देश की जनता के सामने जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगे गए। ये वोट किसने मांगे? ये वोट सेना ने नहीं मांगे, ये वोट मांगे राजनीतिक पार्टियों ने मांगे। अब क्या हुआ कि ये सब होने के अलावा और क्या चल रहा था कि ईवीएम के खिलाफ भी हल्ला हो रहा था, आज भी हो रहा है। ईवीएम के खिलाफ हल्ला हुआ तो वीवीपैट आ गया। वीवीपैट क्या कहता है? आपने जो वोट डाला है वीवीपैट में वो छप के आ जाएगा। आपने एक्स को वोट दिया तो आ गया कि एक्स को वोट दिया, आपने वाई को दिया तो आ गया वाई को वोट दिया, पर्ची छप के आ गई। लेकिन इसमें भी राहुल मेहता जी कह रहे हैं, राहुल मेहता जी राइट टू रिकॉल की मुहिम चला रहे हैं। आप गूगल कीजिएगा राहुल चिमन भाई मेहता या राइट टू रिकॉल, वो कह रहे हैं कि ये जो कांच लगा हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि क्या पर्ची छपी है, ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? उसमें जब वोट के बाद में जब लाइट जलती है तो अंदर प्रिंटिंग पहले हो रखी है या बाद में हो रही है, ये बात। और एज ए कंप्यूटर इंजीनियर मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को प्रोग्राम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो ही रहा है, उसके कारण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके हो ही रहा है ये, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि इस तरह से किया जा सकता है और ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चुनाव हुए तो अब अगले 5 साल तक जनता अपना वोट वापस नहीं ले सकती। अब जो पावर में है वो कुछ भी करो चाहे, ठीक है जी। अच्छा, मुझे इसमें क्या इशू क्या है? मुझे इशू ये है कि देखो, लोकतंत्र में जनता और सरकार से जनता ने ये मांगे उठाई, वो मांगे उठाई, उनको पुलिस से लगा के या अर्धसैनिक बलों को लगा के या जवानों को, सेना के जवानों को लगाकर उनको दबा दिया गया। ये सरकार कौन है भाई? ये सरकार कौन है और ये जनता कौन है ना? ये डिफरेंस कहाँ से आ गया? ये डिफरेंस हमारी सोच का है। हम गुलामों की तरह रहेंगे, गुलामों की तरह सोचेंगे तो हम जनता बने रहेंगे। हम यदि दिमाग खोलकर सोचेंगे तो हम सरकार का पार्ट बनेंगे, ठीक है। ये मैं वीडियो कह रहा हूँ। और क्या हो? मीडिया बेलगाम है, वो जो मर्जी आए वो न्यूज दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, प्राइवेट मीडिया चैनल्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, या प्राइवेट मीडिया चैनल्स जो हैं वो जो मर्जी आए वो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो मर्जी आए वो दिखा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम करने से क्या होगा? एक पार्टी ने ठेकेदारी ले ली है एक धर्म की तो उसको फायदा हो रहा है, ठीक है जी। और देश को तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे और हर राज्य को जातियों के नाम पे बांटा गया है, ठीक है। अब जैसे हरियाणा को जब जाट नॉन जाट किया गया, वो जब चुनाव हो गए, खत्म हुई बात। उससे मतलब किसका फायदा हुआ? जाटों का फायदा हुआ या नॉन जाट का फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। फायदा उनका हुआ जिन्होंने इसके नाम पे राजनीति की। जाटों के वोट बी पार्टी ने ले लिए, नॉन जाट के वोट ए पार्टी ने ले लिए और जाके सरकार ए और बी ने बना ली, ठीक है जी। अब क्या हुआ? अच्छा, अब थोड़ी सी फिलोसफी की बातें कर लेते हैं। फिलोसफी कहते हैं जो किसी पद के नजदीक होता है ना, वो क्या कहता है, जो बनने वाला होता है वो ये कहता है कि कुछ बनने के सपने मत देखो, कुछ करने के सपने देखो। जब यानी कि कुछ कोई आदमी बनने के करीब होता है तो ये बात कहता है। मेरा ये मत है कि कुछ बनकर ना कुछ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? उसका कारण ये है कि जब आप कुछ बन जाते हैं ना तो आपके बोले हुई बात का कोई मतलब होता है, क्योंकि आपने अपनी काबिलियत पहले से ही साबित कर दी। तो ये तो हो गया मेरा क्यों, कि क्यों मैं चाहता हूं ये डिस्कशन हो। अब बात आती है क्या समाधान, ठीक है जी। क्या समाधान? जब हमने क्यों निकाल लिया तो क्या समाधान मैं बात करता हूं। समाधान, पहला समाधान देखो, इजी बात करेंगे, इजी ही समाधान है इन चीजों के, क्योंकि झूठ फरेब कितना भी आप जाल फैला लो, समाधान इजी है। पहला समाधान
राजनीतिक पदों के लिए जनसाधारण के रास्ते खोले जाएं। ठीक है जी, लोकतंत्र में जनता और सरकार को अलग नहीं रखा जा सकता, तो इसके लिए राज्य वित्त पोषित चुनाव। दूसरा समाधान, राजनीतिक पदों में घुस जाने के बाद भी उनकी जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहे, इसके लिए जनता के पास राइट टू रिकॉल, वोट वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब ये हो गए कि क्या समाधान। अब इनको थोड़ा सा खोल के मैं डिस्कस कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं कि ये जो है राजनीतिक पदों के लिए जनसाधारण के रास्ते खोले जाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं आज के दिन में, मतलब खुले हैं रास्ते, एक जनसाधारण के लिए रास्ते खुले हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेरे हिसाब से राज्य वित्त पोषित चुनाव क्या करेगा, तो अब हाँ, इससे पहले मैं ये कह दूं, जब हमने कहा कि क्यों, और जब हमने कहा कि क्यों जरूरी है कोई चीज, बदलाव क्यों जरूरी है, मैंने कहा कि उसके बाद में मैंने जब ये कहा कि क्या समाधान है, एक तो सब लोगों के लिए, जनसाधारण के लिए रास्ते खोल दिए जाएं, और जो अंदर आ गया उसके ऊपर कंट्रोल रहे जनता का राइट टू रिकॉल के द्वारा। ये हो गया। अब इसको कैसे किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये बहुत ही गौण प्रश्न है, बहुत ही गौण प्रश्न है। मैं अपना सुझाव दे देता हूँ, आप अपने सुझाव दे दीजिए, डिस्कशन हो सकता है, आप अपने वीडियोज बना सकते हैं। ठीक है जी, और कैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्यों निकालना पड़ेगा कि क्यों करें आप ये सब। ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये जो चीज है ना, ये हमारी लाइफ तक पहुंच चुकी है अभी, यानी राजनीति जो है ना हमारी डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है। यदि कर रही है तो चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हमें इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, हमें इसके बारे में आंखें खोलनी पड़ेगी। तो मैं मेरा समाधान दे देता हूँ और आपको ये कहता हूँ कि आप अपना समाधान दीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, वीडियोस बनाइए, लोगों से पूछिए, लोगों को बताइए। तो पहला हम बात करें, मैंने जो समाधान दिए राज्य वित्त पोषित चुनाव, उसमें 3 पॉइंट हैं कि जो एमएलए का जब चुनाव हो, जब एमपी का जब चुनाव हो, तो उसको 3 स्टेजेस में तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अपने मर्जी से इलेक्शन लड़ो और अपने हिसाब से लड़ो, नहीं 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 नहीं, आप उनको ना हर एक, चलिए एक विधानसभा क्षेत्र के लिए बात कर लेते हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान निर्धारित कर दीजिए। ठीक है जी, कि इस पे एक प्लेटफॉर्म है, इस पे 100 लोग चढ़ेंगे एमएलए की पोस्ट के लिए। जब एमएलए की पोस्ट निकलेंगी तब 100 लोग इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे। तो 100 लोगों को सिलेक्शन कैसे होगा, एक एग्जाम रखा जाएगा, एक एग्जाम रखा जाएगा, उसमें से 80-90 लोग तो एग्जाम के थ्रू पहुंच गए, 10 लोग वो होंगे जो ऑलरेडी 1% जनता का डायरेक्ट सहयोग से पहुंचेंगे। समझ रहे हैं, मैं अनपढ़ हूं, मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूं, मैं इस पॉइंट को कवर करने के लिए ये बात कह रहा हूं, मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मेरे इलाके में 1 लाख लोग थे, तो 1 लाख का 1%, 1 लाख का 1% कितना होता है, 5 जीरो होती है, 2 जीरो हटा दो, मतलब 1000 लोगों का मेरे को डायरेक्ट यदि सपोर्ट है और उसके लिए सॉफ्टवेयर से इंतजाम किया जा सकता है, उसकी गारंटी मैं ले लूंगा, मैं बनवा दूंगा। या ये जो कॉल करते हैं ना मिस कॉल, उससे सपोर्ट, उस कॉल को आधार से जोड़ो, नंबर को आधार से जोड़ो, फोन नंबर को आधार से जोड़ो और उसको जोड़ो वोटर आईडी से, और फिर वो जिसको कॉल करके सपोर्ट दे दे, वो बंदा 1% वोट लेके सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए 1%, और 90 लोग वैसे आ जाएं, 10 लोग ऐसे 1% लोगों के सहयोग से आ जाएं वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे उस एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कि कोई बिजली की, पानी की, चोरी की, कोई और वहां पे डकैती हो रही है, कोई लूटपाट हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उस स्टेज की रखवाली डीसी के हाथ में, एसडीएम के हाथ में, डीएम के हाथ में, मतलब वहां के जो लोकल अधिकारी हैं एसपी के हाथ में, उनके हाथ में आप दे दीजिए। इलेक्शन का प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, कि इलेक्शन के प्रोसीजर में ये चेंज चाहता हूं मैं, मेरा ये सुझाव है, आप अपना दे सकते हैं। ठीक है जी, और इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हुए वो मीडिया चैनल को दिखाना जरूरी कर दीजिए, सारे के सारे मीडिया चैनल उसको दिखाएंगे और वो डिस्कशन से बहुत सारी समस्याएं तो लोकली सोल्व हो जाएंगी। नंबर 3, उसके बाद में इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे, इलेक्शन आप जो कैंडिडेट वहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि वही लोग तो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं ना, जो उस एग्जाम के थ्रू आगे आए हैं, तो वो लोग बताएंगे कि बैलेट से करेंगे कि ईवीएम से करेंगे। यदि वो सारे कहते हैं कि बैलेट से करेंगे तो ईवीएम मस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है ये लोकतंत्र, किसी की गुलामी के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैंने
अपना सुझाव दिया है, राज्य वित्त पोषित चुनाव में एक एग्जाम हो, प्लेटफॉर्म पे आ जाएं लोग, 100 लोग डिस्कशन कर लें, इसको सभी मीडिया चैनल दिखा दें, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे खत्म हुई। और इस डिस्कशन को जब लोगों में फैलाया गया, उन्होंने वोटिंग किया, उन्होंने बेस्ट आदमी को एमएलए की सीट दे दी। दूसरी चीज पे आ जाइए, दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो आदमी आ गया पावर में, वो भगवान नहीं हो गया 5 साल के लिए, ठीक है? वो भगवान नहीं हो गया कि वो जो मर्जी आए करो। और ये देश कोई बाजार नहीं है कि यहाँ पे आप बोली लगाएंगे कि हाँ एक एमएलए की इतनी बोली और एक एमपी की इतनी बोली। आप वहाँ पे बोली लगवाने के लिए नहीं गए। तो क्या करेंगे जब जनता को ऐसा लगेगा कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो राइट टू रिकॉल, वोट वापस लेने का जो मैंने बताया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वोट वापसी पासबुक दी जा सकती है। जब हम अपने धन के लिए धन के लिए जैसे एसबी अकाउंट की जो पासबुक इशू करते हैं, तो वोट के लिए क्यों नहीं की जा सकती? उस वोट वापसी पासबुक में मेरा वोट जो एमएलए को मैंने दिया है, मैं जब मर्जी चाहूँ उसको वापस लेके किसी दूसरे को दे सकता हूँ। जब वो वोट मैंने एमपी को दिया है वो वापस ले सकता हूँ। और जो वोट मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है वो मैं वापस लेके किसी दूसरे को दे सकता हूँ। ऐसा मैं कब करूँगा? क्या मैं खाली पीली अपना टाइम खराब करने के लिए जाऊँगा? मैं नहीं जाऊँगा ना। जब मुझे कोई समस्या होगी एज ए वोटर, जब मुझे कोई समस्या होगी तो वोट वापस लूँगा। और वैसे भी क्या अधिकार रहता है जब आपके क्षेत्र में किसी वोटर को, यदि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो आपके क्षेत्र में किसी वोटर को कोई परेशानी है तो आपको वहां बने रहने का क्या अधिकार है? तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ये मेरा सुझाव है, आप अपना दे सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम अपने अकाउंट्स में जो इधर उधर जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उसके लिए हम अपना लॉगिन आईडी रखते हैं। तो एक तरीका ऑनलाइन का वो किया जा सकता है। यानी समाधान तो बहुत इजी है, पहले समझ में तो आए कि क्यों करना है और क्या करना है, तो कैसे करना है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप सभी से ये अनुरोध है, और स्पेशली जो मैंने बताया कि मैं किन लोगों को स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि एक देश को देश बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना के ऑफिसर और उनके जवान, नेवी के ऑफिसर्स और उनके जवान, एयरफोर्स के ऑफिसर्स और उनके जवान, सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी और उनके जवान, सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी व उनके जवान, समस्त अन्य केंद्रीय सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, समस्त अन्य राज्यों के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, और बाकी जो जनता है वो असल में ये भी तो जनता का ही पार्ट है, ये जो असल अधिकारी और कर्मचारी है। लेकिन इनका प्रयोग करके राजनीतिक फायदा उठा लेते हैं कुछ लोग, जो कि हमें नहीं करने देना। हमें व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं बनना चाहिए और हमें गुलामों वाली मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। इसमें मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरों को की जय जयकार करने में देश का भला हो जाएगा ऐसा नहीं है, हमें भी उतरना होगा इस चीज में, और मैं इस तरह से उतरा हूं। हाँ, एक और जरूरी चीज जो लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं। यदि आप में से कोई भी या आपके आसपास कोई भी सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो मैं उसको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं। तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई करें। ठीक है जी। क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ बनकर आप जब कुछ बोलते हैं तो आपके बोलने का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। तो मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो डाक विभाग में मैं इंस्पेक्टर हूँ। और आपसे मैं कहता हूँ, यदि आपकी एज कम है, अभी आप सरकारी सेवा में हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया वैसे, सरकारी सेवा में नहीं है और आना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ और सरकारी सेवा में आके देश के भले के लिए कुछ करेंगे। और आप यदि अपने आसपास किसी आदमी को जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता हूँ इस मामले में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।